अस्सलाम वालेकुम जी। एक्सरसाइज 7.3 आज हमारा टॉपिक जो है रिलेटेड है एक्सरसाइज से, और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जो मांगा गया ये कि वी हैव टू लोकेट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। 4 पार्ट्स में लिए गए और डिफरेंट एंगल्स जो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव एंगल दिए गए। अब इन एंगल्स में जो है वो बियॉन्ड द रेंज भी हैं, यानी नॉर्मली हम एंगल जो है 360 की रेंज के अंदर अंदर ड्रॉ करते हैं, बट ये उससे बियॉन्ड भी है, तो हम देखेंगे उनको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम इनको लोकेट करना है हमने एंगल को कि ये कहाँ इनकी पोजीशन होगी एंगल की, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड पोजीशन। तो हमें ये जरा रिकॉल करना है कि एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन से क्या मुराद होती है। मीन ईच एंगल विल बी कॉल्ड एन एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन व्हेन इट्स initial side lie on positive x axis of the coordinate plane। तो कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर अगर x एक्सिस के ऊपर अगर इनिशियल साइड जो आ जाए तो उसको हम कहते हैं कि एंगल जो है वो स्टैंडर्ड पोजीशन में मौजूद है, यानी पॉजिटिव एक्सिस में इनिशियल साइड लाई करता हो। एक तो ये बात है। दूसरी कंडीशन उसमें ये थी कि उसका वर्टेक्स जो है वो रीजन पर हो, ऐसा हो तो वो एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में होगा। हम प्रोटेक्टर यूज कर सकते हैं, हम फिर फ्री हैंड गेस यानी अंदाजे से भी हम उस एंगल को लोकेट कर सकते हैं। तो ये हमसे डिमांड की गई है, लेकिन साथ साथ हमें ये बताना है कि को टर्मिनल एंगल। अच्छा, अ पेयर ऑफ एंगल इन विच द टर्मिनल साइड लाई ऑन द सेम पोजीशन। ऐसा पेयर ऑफ एंगल जिनमें दोनों एंगल की टर्मिनल साइड जो है वो सेम पोजीशन पर आए, तो ऐसी सूरत में हम उसको को टर्मिनल एंगल दोनों एंगल को कहते हैं। और ये डेफिनेशन जो है ये भी थोड़ी सी हम इसको पढ़ लेते हैं। हम डेफिनेशन जो है इसको पढ़ने लगे थे, डेफिनेशन जो को टर्मिनल एंगल के हवाले से कहाँ पर बुक में मौजूद है, इसको देखकर हम मजीद अपने कॉन्सेप्ट को ज़्यादा जो है वो बेहतर कर सकते हैं ताकि हमें समझने में मुश्किल ना हो। पेज नंबर आपका 153 जहाँ पर ये डेफिनेशन मौजूद है जनरल एंगल के लिए, और वो है को टर्मिनल एंगल। और ये डेफिनेशन जो है आपके नोट में भी अवेलेबल है, आपको मैंने नोट में भी इसको कॉपी किया हुआ और आप वहाँ से इसको देख सकते हैं इजी एग्जांपल के साथ। यहाँ पर अगर आप गौर करें कि जैसे आपकी बात की तो फर्क करें हमारे, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो जब तक आपको को टर्मिनल एंगल के बारे में नहीं पता आप इसको ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास एक एक्सिस है, ठीक है, हम कोऑर्डिनेट प्लेन के ही एंगल जो है इनको ड्रॉ किया करते हैं। तो ऐसा हर वो एंगल जो कि जिस पोजीशन पर आए, यानी जिसका इनिशियल साइड जो है पॉजिटिव एक्सिस पर हो, यानी एक हमने एंगल यहाँ पर ये बनाना है ये, और इसका ओरिजिन पर ये पॉजिटिव एक्सिस है और यहाँ टर्मिनल साइड ये हमारे पास। फर्ज करें मैं एक एंगल जो है वो 60 डिग्री का बना रहा हूँ, ये एंगल मैंने 60 डिग्री का यहाँ पर बना लिया है। तो एंगल कितना डिग्री का है, फर्ज करें 60 डिग्री का ये मैंने एंगल बनाया, राइट। और एंगल का नाम मैंने रख दिया है ए ओ बी, ठीक है, ये एंगल ए ओ बी है। इसका नीचे साइड जो है ये आपको पिक्चर क्लियर है बेटा, या जूम इन करूँ इसको? ठीक है सर। अच्छा, अब यूँ है कि यहाँ पर नजर आ रहा है कि नीचे साइड जो है वो पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर है और वर्टेक्स इसका एंगल का वर्टेक्स जो है ओरिजिन पर है। तो देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इन स्टैंडर्ड पोजीशन। पहली कंडीशन पूरी हो गई। अब मैंने आपको बताया अभी कि पेयर ऑफ एंगल whose terminal sides are located on the same position, so that pair of angle is called mean co-terminal angle। तो हम यहाँ देखते हैं कि एक और एंगल मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ आपके सामने, वो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ आकर वो यानी इस तरह से इधर आ जाता है, और मैं इसमें 360 ऐड करता हूँ। तो पहला ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल ये 60 डिग्री का है, तो ये दूसरा एंगल जो है ये 420 डिग्री का है, राइट। एंगल एक ही पोजीशन पर है, लेकिन अब वो दूसरा एंगल जो है वो 420 डिग्री का है। फिर मजीद मैं यहाँ पर एक रोटेशन शो करता हूँ और एक वन फर्दर रेवोल्यूशन जो है इसको लेकर समझने की कोशिश करता हूँ। तो ये चीज जो है, ये अगला एंगल जो है इसमें मेरे पास 7 जो है 780 का हो जाएगा। अगला एंगल कितने का हो जाएगा? 780 डिग्री का हो जाएगा। अच्छा, इसको अगर हम रेडियन में समझना चाहें तो वो कैसे हम समझेंगे कि पहला एंगल फर्ज करें हमारे पास, अगर पहला एंगल फर्स्ट एंगल जो है वो कितना है, फर्स्ट एंगल अगर थीटा है तो दूसरा एंगल जो है वो थीटा प्लस 2 पाई होगा,
और तीसरा एंगल जो है वो थीटा प्लस 4 पाई होगा, क्योंकि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जो है वो 2 पाई के इक्वल होती है। वन रेवोल्यूशन जो है वो किसके इक्वल होती है, वो इक्वल होती है 2 पाई के, 2 पाई रेडियन के, ठीक है ना। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। तो अगर फर्स्ट एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल हमारे पास क्या होगा, थीटा प्लस 2 पाई इसमें शुमार होगा। तो ये थे हमारे, इसमें हमने देखा को टर्मिनल एंगल की बात हम कर रहे थे, हमने को टर्मिनल एंगल को यहाँ पर समझने की कोशिश की है, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें और इसको देखते हैं कि कैसे हम इसको और बेहतर अंदाज में इसको समझ सकते हैं। को टर्मिनल एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको? जी सर। डेफिनेशन आप नोट में भी देख सकते हो, यहाँ पर भी आपको समझ आ गई है। अब हम सवाल की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन हमने कैसे करना है। तो फर्स्ट वी मीन क्वेश्चन नंबर हमारा जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका हम पहला पार्ट करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज हम कौन सी कर रहे हैं, 7.3। इसमें हमसे जो बात की थी कि हमने एंगल लोकेट करना है कार्टेशियन प्लेन में, और उसके साथ साथ हमने लोकेट करने के बाद एंगल को अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड पोजीशन लोकेट करने के बाद हमने को टर्मिनल एंगल भी बताने हैं उसके ना, पॉजिटिव भी और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल भी हमने उसके लोकेट करके बताना है। अब वो कैसे निकाले जाते हैं, उनको कैसे मीन फाइंड किया जाता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल का कॉन्सेप्ट क्या है, उसको भी हम इस सवाल के साथ ही समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन जो है वो एक कोऑर्डिनेट प्लेन जो ड्रॉ करेंगे, मेन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और उसके बाद हमने आगे जो करना है वो काम 170 डिग्री का एंगल करना है। हमें ये पता है क्योंकि एंगल डिग्रीज में है, तो ये 0 है, यहाँ पर ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, और ये वाला एंगल यहाँ पर आकर फिर 360 डिग्री का हो जाएगा। अब इससे मैं आगे चलता हूँ, तो मुझे 170 का एंगल करना है, तो वो यकीनन 180 से 10 डिग्री लेस है। तो मैं यहाँ पर इसके टर्मिनल साइड जो अंदाजे से 10 डिग्री लेस जो है यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, और यहाँ से इसका रोटेशन शो करूंगा। तो ये वाला एंगल जो है ये कितने डिग्री का है, ये 170 डिग्री का ये एंगल मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। ये 170 डिग्री का एंगल मैंने बना दिया है। तो पहला पार्ट पहले पार्ट का एक हिस्सा मुकम्मल हुआ, जिसमें से कहा था कि लोकेट द एंगल, ठीक है, इन स्टैंडर्ड पोजीशन यूजिंग प्रोटेक्टर और फेयर फ्री हैंड गैस। मैंने फेयर फ्री हैंड गैस यूज किया, तो गैस लगाकर इसको 170 डिग्री एंगल जो है मैंने ड्रॉ कर दिया। अब मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल जो हैं वो उनको करना है कि वो निकालने हैं, और उनको मुझे यहाँ पर मेंशन करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल को। बहुत आसान है पॉजिटिव को टर्मिनल निकालना, कि उसमें आप 360 डिग्री यानी 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन ऐड करेंगे, जो कि अभी मैंने एग्जांपल में भी आपको एक्सप्लेन किया। तो आपको फौरन समझ आ जाती है कि पॉजिटिव को टर्मिनल जरूर को कैसे निकाला जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जब इसको पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल निकालना है हमने, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल अब किसका हमने पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल लेना है, हम ऊपर लिख चुके हैं कि हमने पार्ट 1 है और ये 170 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका हमने पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल निकालना है। तो जैसे मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि हम 170 डिग्री जो भी एंगल दिया हुआ है, तो इसमें हम 360 ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो है वो पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल आ जाएगा, जो कि कितना है हमारे पास यहाँ पर 530 डिग्री, ठीक है जी। उसके बाद हमें नेगेटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है, कि उसी पोजीशन पर नेगेटिव एंगल कौन सा होगा। नेगेटिव एंगल जो है वो इस तरफ से लिया जाएगा, ठीक है, इस तरफ से इस तरफ, यानी यहाँ से इधर को नेगेटिव एंगल शुमार किया जाएगा। तो इस बात को हमने ध्यान में रखना है। तो लाजिम बात है, ये कैसे हासिल होगा, हम 360 लेस करेंगे इसमें। तो 170 में से अगर हम 360 लेस करें तो हमारा आंसर आता है -190 डिग्री। कितना आता है, -190 डिग्री। तो इस तरह से हमने जो है नेगेटिव को टर्मिनल जो है एंगल ये भी निकाल लिया है जी।
ये सवाल बेटा समझ आ गया आपको? जी सर। शुरू करते हैं इसका। और पार्ट 2 में हमने करना क्या है, 780 डिग्री एंगल बनाना। 780 डिग्री के लिए आपको यहाँ पर भी वैल्यू मेंशन करना होगी, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। जहाँ पर 0 डिग्री है, फिर 90 है, 180 है, 270 है, 360 है। तो अगर 90 मजीद ऐड करें तो यहाँ पर आ जाएगा 460 डिग्री। फिर उसके बाद 90 फर्दर ऐड करें तो इसमें कितना एंगल आ जाएगा जी हमारे पास? 450 के बाद 90 ऐड करें तो 640 है। फिर 640 के बाद हम इसमें ऐड करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 730। सर जी बेटा, सर 450 में 90 ऐड करें तो 540 आ रहा है। 540 है। ठीक है, 540 तो इधर कितना आ जाएगा? 630। जी सर। और 630 में फर्दर ऐड करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 720। जी सर। और फिर इधर ऐड करेंगे 720 में कितना हो जाएगा? 720 प्लस 7 810। 10। तो ये जनाब, अब इस तरह देखें तो कौन से क्वाड्रेंट में बनना है? पहले क्वाड्रेंट में 780 डिग्री एंगल 720 और 810 के बीच में बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ मुझे कैसे जानना है कि मेरा एंगल कौन सा वाला है? तो मैं रफ वर्क में करूंगा इस काम को। रफ वर्क में काम में करूंगा, और वो क्या होगा कि मैं एंगल लिखूंगा। पहले सबसे पहले मेरा एंगल है 780। मैं इसमें 1 रेवोल्यूशन माइनस करूंगा, 360। तो मेरे पास कितना आ जाएगा जी यहाँ पर? एंगल जो है ये 20, और 7 में से 3 निकालता हूँ 4। फिर इसमें से मैं 360 माइनस करूंगा, तो मेरे पास कितना एंगल आ जाएगा जी यहाँ पर? ये 60 डिग्री आ जाएगा। तो दैट इज व्हाट द मीन बेसिक एंगल। तो मुझे ना इस तरह लेफ्ट करके बेसिक एंगल निकालना होगा। अगर पॉजिटिव एंगल दिया हुआ है तो माइनस करूंगा, नेगेटिव एंगल दिया हुआ है तो मैं उसको प्लस करूंगा। तो मेरे पास यहाँ पर बेसिक एंगल आ गया जो मुझे बनाना है। अब ये सर, ये क्या बात है? बात बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि मेरे पास तो रेंज है ना बनाने की, वो 0 से लेकर 360 है। फुल प्रोटेक्टर में 360 डिग्री एंगल तक बनाया जा सकता है, उससे ज्यादा एंगल हम नहीं बना सकते। इसका मतलब ये हुआ कि इस रेंज के अंदर रहते हुए एंगल बनाना है, तो वो एंगल कितना होगा? 60 डिग्री का। तो फर्स्ट फिर मैं यहाँ पर 60 डिग्री एंगल जो है वो ड्रॉ करूंगा। ठीक है, लेकिन मेरी जो डिमांड है वो तो 780 है। अब 780 को कैसे शो करूं? तो उसके लिए फिर प्रोसीजर ये होगा कि मैं यहाँ पर लाजमन वही काम करूंगा कि यहाँ से पहले कंप्लीट रेवोल्यूशन ये 360 हो गई, फिर दूसरी रेवोल्यूशन 720 हो गई, और फिर यहाँ पर आते हुए मैं ये इस तरह साइकिल लगाऊंगा। तो ये मेरा एंगल जो बना है अब वो 780 डिग्री का है। आई रिपीट, मैं यहाँ पर रफ वर्क में आपको एक बार फिर से कर देता हूँ। ये देखें, यहाँ से शुरू करूंगा कंप्लीट रेवोल्यूशन 360, फिर दूसरा रेवोल्यूशन 720, और फिर जहां तक जाएगा एंगल, और ये एंगल जो है कितने का बनेगा? 780 डिग्री का। इस तरह से मुझे जो है, अगर एंगल ग्रेटर देन 360 डिग्री होगा तो मुझे उसको इस तरह से जाहिर करना होगा। अब इसके को टर्मिनल कैसे निकाले जाए, अब ये भी बड़ा एक सवाल है। तो इट इज मच इजियर प्रोसेस। रफ में आपने ये प्रोसेस साथ में किया हुआ है, ये सामने विजिबल होगा, ये करना जरूरी है। सवाल का एक तरह से हिस्सा बनेगा जो बताएगा कि पॉजिटिव को टर्मिनल आपका कौन सा है? 60 डिग्री, 60 डिग्री। एंड दूसरा कौन सा है आपका? 420 डिग्री। ठीक है, तो वो दोनों लिख देंगे पॉजिटिव में आ रहे हैं आपके, इससे पहले वाले। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव को टर्मिनल कैसे निकाला जाए? तो लाजमी बात है, ये 60 डिग्री है, इसमें से अगर आप माइनस करोगे 60 डिग्री में से माइनस करोगे 360 डिग्री, 60 में से माइनस करोगे 360, तो आपके पास कितना आएगा? -300 डिग्री। तो ये सामने रबर कर दें, और इधर आप डायरेक्ट आंसर लिख दें, -300 डिग्री, यही आपका आंसर है जी। पॉइंट क्लियर हो गया जी आपको इसमें? जी सर। ओके, तो ये था हमारा इसमें पार्ट 2। ये शॉर्ट आंसर लेवल के क्वेश्चन हैं, ये लॉन्ग में नहीं आ सकते किसी सूरत में। तो इसका स्क्रीनशॉट लें आप। सर ले लिया। ओके, तो पार्ट 3 करते हैं। अब क्योंकि नेगेटिव एंगल उसमें आ जाएंगे, तो मैं इस सारे को जब मिटाना चाहूंगा कि इसमें दोबारा से इसको करते हैं। जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। इसमें हमारे पास जो चीज नजर आ रही है वो ये कि हमारा ये आगे क्वेश्चन नंबर 1 है, और इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा हमने अब थर्ड पार्ट करना है। और इस थर्ड पार्ट के अंदर हमारे पास जो एंगल गिवन है वो -100 है।
-100 डिग्री। इसके लिए हम करेंगे क्या कि हम इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो प्लॉट करेंगे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन पहले हमें ड्रॉ करना। तो -100 नेगेटिव एंगल किस तरफ से लिए जाते हैं, 0, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा -90। क्लॉकवाइज रोटेशन में आप माइनस एंगल को लिखते हैं तो -90 इधर आ जाएगा -180, इधर आ जाएगा -270 डिग्री, और इधर आ जाएगा आपके पास -360 डिग्री। अब -100 कहाँ आएगा, -90 और -180। -90 से 10 डिग्री आगे है, तो हम बड़ी आसानी से यहाँ पर ये एंगल को ड्रॉ कर सकते हैं इस जगह पर। यानी मैं आपके लिए आसानी यहाँ पर कर देता हूँ इसमें, तो ये इस जगह पर ये एंगल ड्रॉ हो गई, और ये एंगल इस यहाँ से इसकी रोटेशन उल्टी होगी यानी क्लॉकवाइज होगी। तो ये -100 डिग्री मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है एंगल। अब इसका पॉजिटिव को टर्मिनल और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल हमें लिखना है। जी, तो इसमें पॉजिटिव को टर्मिनल है। पॉजिटिव को टर्मिनल कितना आएगा हमारे पास, -100 है ना, तो इसको हम यूं कर सकते हैं कि इसमें ऐड करेंगे 360 निकालने से। -100 में हम 360 ऐड करेंगे तो इसमें सीधे हमारा आंसर आ जाएगा, और वो कितना होगा, 260 डिग्री। ये पॉजिटिव को टर्मिनल होगा। जबकि नेगेटिव एंगल में हम क्या करते हैं, हम उसमें नेगेटिव में माइनस कर देते हैं। अगर वो लेस देन यानी 360, हम यही प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे, उसी के अंदर स्टेप कर लेंगे हम। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा -160। ये को टर्मिनल इसका बिल्कुल उसी पोजीशन पर आएगा अगर हम इसको ड्रॉ करें तो, एनी प्रॉब्लम नहीं। मैंने जो पॉइंट बताया मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर लेस देन 360 होगा, जैसे कि पार्ट 3 या पार्ट 1 है, तो उसमें हम यही सेम प्रोसेस करेंगे। पॉजिटिव निकालने के लिए प्लस करेंगे, नेगेटिव निकालने के लिए माइनस करेंगे, वो एंगल पहले लिखेंगे ताकि साइन अगर बिल्कुल ठीक आए हमारे पास। तो जनाब इस तरह से करते हुए हमारे पास एंगल जो है वो निकल आएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल। लेकिन जब ग्रेटर देन 360 होंगे तो फिर हमें प्रोसेस को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा, रफत साथ में करना होगा, ताकि हम उसको बेहतर तरीके से जो है वो भी सवाल का हिस्सा हुआ करेगा, तो वो उससे आप करेंगे इसमें। ठीक, तो ये जनाब इसमें सिलसिला इसमें आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। सर ले लिया। तो पार्ट 4 जरा देखिएगा, इसमें हमारे पास ये कार्टेशियन प्लेन बना हुआ है। पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल हमने बनाने हैं। लोकेट करेंगे एंगल -500 को, क्योंकि ये 360 से बड़ा है, तो इसलिए हम मेरे -360 में मजीद माइनस करें अगर 90, तो ये कितना बन जाएगा, -450। सॉरी, इस तरफ को चलना हमने, तो यहाँ पर आएगा -450। इस तरफ को क्लॉकवाइज चलेंगे ना, तो इस तरफ को आएगा। तो -90 में -360 करें तो -450 आ जाता है, और हमारा एंगल क्योंकि 500 है, तो इसका मतलब वो भी इसके आगे है। तो इसमें -180 में 360 करें तो इसमें आ जाएगा हमारे पास 540। तो ये हमारे पास एंगल आएगा -540 डिग्री। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एंगल यहाँ इसके दरमियान में बनना है, बट एग्जैक्ट लोकेशन हमें नहीं पता है कौन सा बनेगा, यानी बेसिक एंगल नहीं पता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, -500 है, इसमें हम ऐड करेंगे 360। क्या करेंगे, 360। पॉजिटिव एंगल हो तो लेस करते हैं, नेगेटिव एंगल हो तो ऐड करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा -140, यानी इसका मतलब कि बेसिक एंगल हमारा कौन सा बनेगा, -140 एंगल। तो ये हमारा बेसिक निकल आएगा जी, जो कि हमारा बनना है। तो बेसिक एंगल -140 डिग्री आ जाएगा, और ये हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। अब 90 के बाद 50 डिग्री, 90 + 50 140 होता है, तो वो एंगल कुछ यहाँ पर करके बनेगा हमारा। तो फिर फ्री हैंड जस्ट यूज करते हुए हमने यहाँ पर ये एंगल ड्रॉ कर लिया। अब क्या ये एंगल इतना ही है, नहीं। तो मैं अगर इसको दोबारा से रीफ्रेज करूंगा, इसको एंगल को दोबारा से ड्रॉ करूंगा, तो इसमें यहाँ से यहाँ तक नहीं बनेगा एंगल, क्योंकि हमने -140 नहीं, हमने तो -500 शो करने। इसके लिए पहले कंप्लीट रेवोल्यूशन, यानी यहाँ से कंप्लीट रेवोल्यूशन ये -360 की हो गई, फिर -140 उसमें शामिल हुआ, तो ये टोटल अब ये 100 -500 का एंगल यहाँ पर ये बन गया है। तो हमने
इस तरह से ये साइक्लिक प्रोसेस को यूज करते हुए हमने को टर्मिनल एंगल के अमल को इस्तेमाल करते हुए हमने यहाँ पर -500 एंगल जो उसी पर बना दिया है। अब इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल कौन सा होगा, दैट इज समथिंग। बेसिक एंगल कितना है, -140 है। तो यहाँ पर बात उलट जाएगी, -140 क्योंकि बेसिक है तो इसमें प्लस करेंगे 360, बेसिक एंगल में ऐड करें तो हमारे पास पॉजिटिव को टर्मिनल आ जाता है और वो कितना बनेगा, 0। अब एक बात तो बड़ी श्योर है कि मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ और उससे नीचे लिख रहा हूँ, तो वी डू सब्ट्रैक्शन, होनी सब्ट्रैक्शन ही है, नीचे से वैल्यू को ऊपर में माइनस कर देंगे, बड़ी क्लास होगी हमारी। हमने तो काम कैलकुलेटर से करना है ना, तो 6 में से 4 आएगा तो 2 आ जाएगा और 3 में से 1 तो 2 आ जाएगा, तो 220 डिग्री जो है वो प्लस में हमारा आंसर इसका आएगा। तो हमारा पॉजिटिव को टर्मिनल होगा 220 डिग्री, और ये प्रोसेस आपका साथ करना जरूरी है। फिर उसके बाद नेगेटिव को टर्मिनल निकालना होगा, तो उससे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम नेगेटिव को टर्मिनल जो है तो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी जो बेसिक एंगल हमने निकाला है वो -140 डिग्री है, हम वही यहाँ पर बेसिक एंगल को लिख देंगे, जैसा कि हमने पॉजिटिव में भी बेसिक एंगल 60 का लिखा था। तो ये जनाब हमारे पास -140 निकला है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका मुकम्मल हुआ है, यहाँ इसमें कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आई। सर आ गई है समझ। तो ये था जनाब आज के लिए। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके सामने किया है। कल इंशाल्लाह मैं इसकी खुद से, क्योंकि आपका टाइम भी अब कीमती है तो मुझे और भी चीज़ों का ख्याल रखना, तो मैं कल एक खुद से पर्सनली वीडियो बना के यानी क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 की तो ये इसमें ऐड कर दूंगा, तो आप वहाँ से फिर इसमें आपको आप चेक करके कर लीजिएगा। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, आज के लिए इतना ही है, बाकी आपको मुश्किल की तैयारी। ओके सर।